तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो हमारी रिलेटेड होगी आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग से। तो इसके अंदर यार थोड़ा सा मैंने इस तरह से प्लान किया है कि जो हमारी अब ये एक सीरीज चलेगी हमारी ट्रेनिंग की। इसके अंदर मैं और उस्मान भाई जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारी किस तरह से प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग होती है, कौन कौन से मेथड, स्पीड के लिए क्या हम क्या ट्रेनिंग करते हैं, एंड्योरेंस के लिए, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, वो सारे मैं ये सीरीज के अंदर आपके साथ आने वाली वीडियोस के अंदर चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और मैंने एक ये चीज़ भी प्लान किया है कि हर ट्रेनिंग वीडियो के एंड पे ना एक सेगमेंट हुआ करेगा जिसके अंदर एक इंफॉर्मेटिव वो पार्ट होगा रिलेटेड के वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन है ना, उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पंजे खेलने के, फॉर एग्जांपल फाउल, वार्निंग, रेफरी ग्रिप, जो भी सेटअप वगैरह होता है और उधर के क्या रूल्स वगैरह वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक वो छोटा सा सेगमेंट होगा। और आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे वार्निंग से रिलेटेड। तो वो मैं मतलब कि जो जो भी वार्निंग्स वगैरह होती हैं हमारी सेटअप के अंदर, किन एक्शंस के ऊपर हमें वार्निंग मिलती है पंजा स्टार्ट करने से पहले या पंजे के दौरान में, वीडियो के एंड पे इस तरह का मेरा एक सेगमेंट होगा। और बाकी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी आप के साथ शेयर करेंगे और जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. स्पेसिफिकली हमारी जो फॉर एग्जांपल प्रेस खेलते हैं ना, जो ट्राइसेप और शोल्डर के थ्रू पिन करने की कोशिश करते हैं, तो ये स्पेसिफिकली आप अगर करते हैं तो इससे आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो प्रेस को अपने, या फिर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो तब भी आप ये एक्सरसाइज अडॉप्ट कर सकते हैं। ये तो बड़ा फ़ायदा हुआ है वैसे। और ये मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ अक्सर अपने, आपने टेबल सेशंस देखे होंगे उसके अंदर मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, तो पहले से बेहतर है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of बोल जी बात साहब ठीक ठाक हो? भैया आप बताएं। अच्छा उस्मान भाई, यार आपसे एक क्वेश्चन है जो कि मेरे लिए तो बड़ा क्या इंस्पायरिंग चीज़ है वो, तो मैं जरा जो देखने वाले हैं ना उनको भी मैं क्या इस चीज़ का पता होना चाहिए। यार मुझे एक चीज़ का आपने जवाब देना है कि इतनी मोटिवेशन किधरों लेके आते हो? जो आप फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि आपका पिछले दिनों सरमत शाह के साथ मैच था, लेकिन वो किसी वजूहत की वजह से वो कैंसिल भी हुआ, आपने मेहनत भी उसके लिए की, लेकिन उसके बाद एक नजर आता है ना डिमोटिवेशन थोड़ी सी नजर हो, बंदा थोड़ी ट्रेनिंग से ऑफ हो। ये एग्जांपल इधर इधर इसी बात पे फिट नहीं होती। इससे पहले भी जब मैं आपके साथ अटैच हुआ, जब से ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो ये चीज मैं तब से एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ, विटनेस करता आ रहा हूँ कि डीमोटिवेट नहीं होते यार किसी। ये मतलब कि ये एक प्लस पॉइंट है, ये मैंने इनसे कह लो कि सीखा भी है कि जितना मर्जी टफ सिचुएशन हो आप लगे रहो, उस चीज का फायदा कभी ना कभी इन फ्यूचर आपको लाजमी होता है। तो इसका मुझे जरा आप जवाब दे दे, क्या है वजह, क्या है इसके पीछे? यार इसकी वजह कोई भी नहीं है और वजह बहुत बड़ी भी है कि बात यह है कि यार आप
आपने ये सब कुछ अपने लिए करना है, ठीक है, अपनी जात के लिए करना है। आप कोई काम कर रहे हो, कोई मेहनत कर रहे हो, तो आपके जेहन में ये होना चाहिए कि यार आपको, आपने सिला जो है ना बंदों से नहीं लेना, आपने सिला सिर्फ अल्लाह ताला की जात से लेना। और अल्लाह ताला फरमाते, मैं जो बंदा वो मेहनत करता है, मैं उसकी मेहनत कभी नहीं रखता, मैं उसको रिवार्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में उसको रिवार्ड उसको मिल ही जाता, ठीक है। मोटिवेशन यही है यार हमारे लिए, मतलब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं विद नो रीजन, हमें पता भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि आर्म रेसलिंग जो पाकिस्तान में इतनी प्रमोट हो चुकी है, वो जाहिर सी बात है, हम जैसे आप जैसे वो अच्छे होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीच में छोड़ भी जाते हैं ये सोच के कि यार इसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन असल वजह यह है कि यार आप अपने लिए कर रहे हो, अपने मुल्क के लिए कर रहे हो। तो ये मेरा ख्याल सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि लास्ट पिछले दिनों मेरा मैच था, लेकिन आपका जो फोकस है, जो आपका गोल है, आपको उससे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपने जब किसी चीज को फोकस किया हो, आपने अपना गोल सेट किया हो, तो ये जो चीजें बीच में आती है ना, ये आपको फिर डिमोटिवेट नहीं करती, ठीक है। आप अपना जो एम है वो हाई रखें, तो उस पर आप लगे रहें, चाहे आपके मैच कैंसिल हो या ना हो, चाहे आप इवेंट खेलें या ना खेलें, जो आपने फोकस किया है एशिया वर्ल्ड, उसको आप टारगेट रखें, दैट्स इट। यही मैं कहूँगा कि ये एक चैंपियन माइंडसेट है जो मैंने ऑब्वियसली इनसे सीखा है, इनके साथ ट्रेनिंग कर करके। तो मेरी ग्रोथ का भी जो पिछले थोड़े अरसे में जो भी थोड़ी बहुत मेरी ग्रोथ हुई है या फिर हो रही है, तो बड़ी रीजन ये है कि हमारी टीम बहुत तगड़ी है। जो आम ये लाहौर भी इसकी जो टीम है, उसके अलावा जो मेरी एसोसिएशन हुई उस्मान भाई के साथ ट्रेनिंग के सिलसिले में, तो उससे मैंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, बहुत सीखा इनसे। और ऑब्वियसली अपने से जो तगड़े के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा हुआ एज़ कम्पेयर टू उस्मान भाई को भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ों का फ़ायदा हुआ होगा। कुछ मैच चीज़ें पॉइंट आउट कर देता था जो मेरी लर्निंग्स थी इस सारे टाइम पीरियड के अंदर, वो मैं शेयर करता था, जो इनकी लर्निंग्स थी वो ये शेयर करते थे। तो इस वजह से कलेक्टिवली हमारी गेम भी अच्छी हुई, जिस वजह से मोटिवेशन हमारी और बढ़ती गई। ऑब्वियसली इंसान जो है वो सारी जिंदगी सीखता रहता है, उसमें ये नहीं है कोई आपका सीनियर है या आपका जूनियर है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। अब जाहिर सी बात है, मतीन माशाल्लाह मेरे नज़दीक जो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह और भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जहां तक मैंने इसको देखा है कि इतना डेडिकेशन और इतना वेल मेंटेन्ड स्पोर्ट्समैन, मतलब अपनी चीज़ों को लेके चलता है, मैंने ऐसा नहीं देखा, ठीक है। और दूसरी बात, ऑब्वियसली मुझे फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ जो इसके ट्रेनिंग प्लान से, ये जो पैटर्न लेके चल रहा है माशाल्लाह अपने ट्रेनिंग का, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि पूरी फॉर्म ही वो चेंज हो जाती है। ये चीज विटनेस भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह या वर्ल्ड के मेडल्स लेके आएंगे ना आप भी, मैं भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह मेहनत में हो गया ना, हरकत में बरकत है, आप हरकत करते रहे उसमें बरकत डाल जाएगी इंशाल्लाह। हरकत अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी हाई रेट करता हूँ मैं बैक प्रेशर के लिए, काफ़ी इफेक्टिव रही है मेरी ग्रोथ के अंदर। बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 स्ट्रैप्स चाहिए होंगे। Going off of my meds, no I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it. I'm saving every day to taste it, I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant, modern kingdom. समझ ना आए तो स्लो मोशन करके देख लेना। Now that I've been put through, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. के सेगमेंट में हम बात करेंगे रिलेटेड वार्निंग्स जो वाफ के अंदर वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से जो वार्निंग के ऊपर रूल्स वगैरह हैं
जो रेफरीज हमें किन किन चीजों के ऊपर वार्निंग देंगे, और कलेक्टिवली 2 वार्निंग्स अगर आपको मिल जाए तो 1 फाउल होता है, और 2 फाउल्स के ऊपर आप मैच हार जाते हैं। आज हम बात करेंगे वार्निंग्स के ऊपर, बाकी फाउल और रेफरी ग्रिप हम नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियोस के अंदर उन सेगमेंट्स में बात करेंगे। तो वार्निंग हमें, फॉर एग्जांपल जब हम मैच स्टार्ट कर रहे हैं, अभी रेफरी ग्रिप नहीं है, सिंपल हमने ग्रिप की है और ऑलमोस्ट रेफरी मैच स्टार्ट करवाने वाला है, हम दोनों सेटल डाउन हो गए, जो ओपोनेंट्स हैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, लेकिन रेफरी के गो करने से कुछ सेकंड पहले ही आप अर्ली अगर स्टार्ट करेंगे, शोल्डर मूवमेंट करेंगे या बाजू की मूवमेंट करेंगे या फिर आप हैंड मूवमेंट करेंगे या फिंगर की मूवमेंट करेंगे, इन सारी मूवमेंट्स में, अर्ली मूवमेंट में आपको वार्निंग देता है रेफरी, ठीक है। अभी रेफरी ग्रिप नहीं है, यही चीज हम रेफरी ग्रिप के अंदर अगर फॉलो थ्रू करें, रेफरी ग्रिप हो रही है, हमने शोल्डर की मूवमेंट की है, आर्म की मूवमेंट की है या फिर रिस्ट की या फिंगर्स की, तो डायरेक्ट फाउल मिलता है हमें। अभी हम वार्निंग्स पे बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें रेफरी फाउल नहीं देगा, हमें वो वार्निंग देगा। मैच स्टार्ट होने से पहले मैंने कोई मूवमेंट की है, ठीक है, उस पर मुझे वार्निंग मिल जाएगी। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ओपोनेंट डिले कर रहा है ग्रिपिंग करने में, वो ग्रिप नहीं प्रॉपर करने दे रहा है, ना खुद कर रहा है, ठीक है, मैच डिले करने की कोशिश कर रहा है जान के, उस पे भी वार्निंग दे सकता है रेफरी आपको, ठीक है। वैसे तो 30 सेकंड का टाइम होता है, 30 सेकंड के अंदर अगर ग्रिप आपकी नहीं हो रही तो रेफरी ग्रिप पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन रूल्स बुक के अंदर ये भी है, अगर कोई एक बंदा डिले कर रहा है ग्रिपिंग के अंदर या फिर ग्रिप नहीं करने दे रहा अगले को, इसको भी वार्निंग दे सकता है रेफरी। और जो थर्ड चीज है जिसके ऊपर वार्निंग आपको मिल सकती है, वो है जो पैग इधर लगे होते हैं ना, वो अनफॉर्चुनेटली अभी वो पैग नहीं लगे हुए जिसको हम पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें इमेजिनरी पैग लगा हुआ है इधर मैच के दौरान वो पैग अगर छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, तो इनको वार्निंग देगा रेफरी। अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने वो पैग छोड़ दिया और उसी पैग छोड़ने के दौरान में इन्होंने एडवांटेज भी गेन कर लिया, ठीक है, वो इन्होंने ऐसे इधर से फॉर एग्जांपल ये छोड़ के इधर से टेबल पकड़ लिया और एडवांटेज गेन कर लिया, इस पे रेफरी मैच स्टॉप कर देगा और आप जिसने ये एडवांटेज लिया होगा ना उसे फाउल देगा वो, ठीक है। वार्निंग नहीं अब देगा, वो डायरेक्ट फाउल देगा। वार्निंग इसी सूरत में है कि सिर्फ पैग छोड़ा है लेकिन एडवांटेज वगैरह गेन नहीं किया, तो इसमें सिर्फ वार्निंग मिलेगी, लेकिन अगर पैग छोड़ा है और एडवांटेज भी गेन कर लिया तो उसमें रेफरी आपको फाउल देता है। तो ये वार्निंग्स के 2-3 रूल्स थे। उसके अलावा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में आपको मैं या तो रेफरी ग्रिप या फाउल के ऊपर बात करेंगे, तो होपफुली आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।